अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी की बात करेंगे। पाकिस्तान के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मकामी इंतज़ामिया और पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान के दरिया बिफर गए। रावी, सतलुज, चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। नदी नालों में तुग़यानी। मुसलसल बारिशों से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। अहमदपुर, सियाल, गंडा सिंह वाला और जसड़ के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तांदिया वाला, फिरोज वाला, नारोवाल, झंग, कसूर, गुजरात और चिन्योट में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। पानी घरों और खेतों में दाखिल, तैयार फसलें तबाह। मकीनों की माल मवेशियों समेत नकल मकानी जारी। हेड कादिराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद तोड़ दिए गए। करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। जफरवाल में नाला डैक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पुल बह गए, राब्ता मुनक़ता। दरिया चनाब में पलखू नाला बिफर गया। सैलाबी रेला वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया। शकरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर फैली फसलें डूब गईं। लैया, विहाड़ी और मेलसी में खैमा बस्तियां और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। रहीम यार खान की इंतजामिया ने चाचड़ा के मकाम पर 12 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले की पेश गोई कर दी। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नाला फलकू का बंद टूट गया है। पानी आबादी में दाखिल होने लगा है। रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गया है। सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर हो गया है। अंजली पुल भी तबाह हो गया है। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तूफानी बारिश ने सियालकोट को डबो दिया। हर तरफ कई फुट पानी जमा, गली मोहल्ले तालाब बन गए। बरसाती नाले भिपर गए, हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। शहर की अहम सड़कें डूब गईं। रेलवे ट्रैक पानी में बह गया। सियालकोट और नारोवाल को मिलाने वाला हुंजली पुल टूट गया। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पसरूर में नाला डैक का मुंह जोर सैलाबी रेला हजारों एकड़ पर फैली धान और चारे की फसलें बहा ले गया। सियालकोट में दफा 144 नाफिज, तालीमी इदारे बंद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतासरा इलाकों का दौरा। शहरियों ने मुश्किलात से आगाह किया। मुश्किल घड़ी में वफाकी और सूबाई हुकूमत साथ खड़ी है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। ख्वाजा आसिफ की शहरियों को यकीन दहानी। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए पेश डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने सैलाब में फंसे सिख बरादरी के दर्जन अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने पाक फौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सराहा। और सियालकोट में बारिश की तबाहकारियां। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले में डूबने वालों की तादाद 8 हो गई है। दरियाए चनाब बिफरने से 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इस बारे में सियालकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम हमें मजीद आगाह करेंगे। जी नदीम। जी बिल्कुल, ये 36 घंटे से ज़्यादा स्टार्ट रहने वाली जो बारिश है इसने हर तरफ तबाही मचा दी हुई है। सियालकोट के बेशतर इलाके जो है ना वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल से सियालकोट अंधेरे में बिल्कुल डूबा हुआ है। जगह जगह पर जो है ना वो लाइट नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें मुसलसल 24 घंटे से लाइट नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जिनमें कुछ घंटे लाइट आ रही है, बाकी दोबारा फिर लाइट जो है ना वो चली जाती है। तो इस वक्त सियालकोट अंधेरे में बिल्कुल डूब चुका है। लोगों के घरों में पीने का साफ़ पानी, वाशरूम का इस्तेमाल करने वाला पानी बिल्कुल ख़त्म हो के रह गया है। कारोबारी जो मराकज़ हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। शहरियों के दफ्तर बंद है, फैक्ट्रीज़ बंद है, दुकानें बंद है। तो ये अभी तक सियालकोट की हाल ये है कि इस वक्त जो शहर है, मेन शहर, ये अंधेरे में डूबा हुआ है। लाइट ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हिफाजती बंद टूटने से 80 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि साथ ही साथ माल मवेशी भी खुले आसमान तले बेआरो मददगार हैं। बिजली और पानी का निज़ाम दहरम बहरम हो चुका है, मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका है। मज़ीद जानते हैं ज़हीर सियाल से। ज़हीर बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसके बायस जो है वो दरिया के जो पेट है उसका जो कैपेसिटी थी वो 7 लाख क्यूसिक थी, जबकि जो पानी है दरिया चनाब के अंदर वो इस वक्त 10 लाख जो उनके करीब बताया जा रहा है। ज़िली इंतजामिया की जानब से जो फास्ती बंद था वो दरिया चनाब के करीब तोड़ दिया था, जिसके बायस 80 से ज़ायद जो देहात थे वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के काला शारिया गाँव में, जहाँ आप सकते हैं कि मेरे साथ जो है वो इलाका मकीन भी मौजूद है। बड़ी तादाद जो है इस वक्त जो लोग हैं वो पानी के अंदर घिर चुके हुए हैं, इनकी जो फैमिली है वो पानी के अंदर मसूर होकर रह चुकी हुई हैं। और ज़िली इंतजामिया की जानब से इस उम्मीद पर आए और हमारे साथ रब्ता करे और हमें महफूज मकामात पर मुंतकिल करे। जी ज़हीर सियाल, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरात में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जलालपुर जट्टा में 2 बच्चे सैलाबी रेले में डूबकर लुकमा अजल बन गए। जान बहक होने वालों में 13 साल अब्दुल रऊफ और 12 साल समीउल्लाह शामिल हैं। लाहौर के दरियाए रावी में सैलाबी रेलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी रेले का बहाव 1 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया है। रेस्क्यू समेत दीगर इमदादी कैंप कायम हैं, जबकि सूबाई वज़ीर पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने दरियाए रावी की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। मज़ीद तफलात जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त ख्वाजा सलमान रफ़ीक के हमरा मौजूद है। खुर्रम, बताइएगा क्या कहना है। बिल्कुल, इस वक्त दरियाए रावी के मकाम पर मौजूद हैं और जिस तरह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सैलाब लाहौर में आ रहा है और पंजाब के दीगर शहरों को जो है वो सैलाब ने पेट में ले रखा है। और रात के इस पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो है वो दौरा कर रहे हैं और तमाम चीज़ों का जो वो जायज़ा ले रहे हैं। 3 दरिया चनाब रावी सदून में सैलाब है। चनाब तो 10 लाख प्लस भी किया है क्यूसिक, और इस वक्त मंडी बहुत दिनों उसके आगे से वो रेला गुजर रहा है और उसके लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो पूरी इंतज़ामिया कर रही है। सीएम साहबा ने शाम को विज़िट किया इसी जगह का, उसके बाद एक डिटेल मीटिंग की है, तीनों दरियाओं की जो सूरत हाल उसका जायज़ा लिया है, हर डी से डिस्कशन की है, महकमे से डिस्कशन की है, जो डिमांड थी उनको पूरा किया गया है। टारगेट किया है कि लोगों को वक्त पे एवैक्यूएट करें। हमने एवैक्यूएशन थी वो कल रात से तेज़ शुरू कर दी थी। तो रात के इस पर जो है वो कहा जा रहा था कि पानी में इजाफा। इसी तरह पंजाब के तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो मुतहरिक हैं और तमाम डिपार्टमेंट के कैंप्स जो हैं वो दरियाए रावी के मकाम पर जो है वो लगा दिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।